जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी, व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने कर दी है। टाइम हो गया 11:30, यानी 11 का आसपास का टाइम हो गया है और बच्चे चले गए ट्यूशन। मैंने उनको खाना खिला दिया था और जोत बत्ती भी मैंने कर दी है अपनी। अभी पोछा लगाना बाकी है, तो उससे पहले मैंने झाड़ू डस्टिंग वस्टिंग करके तो मैंने सारा काम कर दिया, लेकिन पोछा मेरा पड़ा है। पोछा लगाने से पहले मेरे को एक काम करना है, वो है आज एक नई सब्ज़ी बनाऊंगी। नई बहुत पुरानी है, मेरी दादी बनाया करती और उसके बाद मेरी मम्मी ने बनाया और उस मम्मी से मैंने सीखा है। अब खाने में बहुत स्वाद है। जो लोग बाजरा नहीं खाते ना, तो वो इस सब्ज़ी से बाजरा खाना सीख जाएंगे। तो आज मैं एक बाजरे से कोई सब्ज़ी बनाऊंगी, बहुत पुरानी है, सालों साल पुरानी सब्ज़ी है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं कैसे सब्ज़ी बनाती हूँ बाजरे की। हाँ जी, सबसे पहले मैंने एक छोटी कटोरी बाजरा लिया, मैंने उसको साफ़ किया और मैं ज़रा सा गीला करके बाजरे को मैं कूटने लगी। इससे ये होता है, कूटने से जो इसका छिलका होता है ना ऊपर वाला, वो इसका उतर जाता है। यानी कि बाजरे ऊपर छिलका होता है, ये बिल्कुल कूटने के बाद खूब कूटना पड़ता है इसको, तो ये अंदर से नीला नीला कलर का निकल जाता है। और फिर इससे करने से बाजरे की जो सब्ज़ी, यानी कि दलिया वाली सब्ज़ी बोलते हैं इसको, वो बहुत अच्छी बनती है इसका छिलका उतरने से। तो जी अब इसको मैं पिछोड़ लेती हूँ, जैसे गेहूँ को पिछोड़ते हैं ना, ऐसे ही पिछोड़ते। लेकिन पर मेरा बाजरा थोड़ा सा गीला ज़्यादा था, तो मैंने इसको हाथ लगा ऐसे कर करके मेरे हाथ के चिपक गए। जो बाजरे का छिलका था ना, तो मेरे हाथ के चिपक रहा था, जैसे ऐसे मैं बाजरे के अंदर हाथ मारी थी। नहीं तो इसको पिछोड़ लेते हैं ना, तो इसको सारा छिलका आगे आ जाता है, तो वो फूंक मार के निकाल देते हैं। तो जी मेरा छिलका उतर गया है बिल्कुल। मैंने कम से कम इसको 10-15 मिनट के लिए कूटते हैं अच्छे ज़ोर ज़ोर से, ताकि सारा छिलका उतर जाए। फिर अब मैं इसको फिर से कटोरे में डाल के, एक बर्तन यानी कटोरे टाइप में होता है, इसमें डाल के इसको दबा के 15-20 मिनट के लिए इसको मैं फिर रख देती हूँ, ताकि ये फूल जाए अच्छे से। गीला करके मैंने इसको रख दिया। अब मेरा 15-20 मिनट हो गए थे मेरे फूले हुए बाजरे को दबे हुए, तो मैं अब इसको मिक्सी में दरदरा पीस लेती हूँ। बिल्कुल पाउडर भी नहीं करना है, बिल्कुल मोटा भी नहीं रखना है, इसको दरदरा करना है, दलिया जैसा बनाना है। तो जी अब मैंने इसको पीस लिया है, तो ऐसा हो गया है मेरा। नहीं तो आटा है, नहीं बिल्कुल मोटा है, तो ये हो गया है मेरा ऐसा आटा तैयार बाजरे का। तो जी अब मैं जो हरे चने होते हैं ये वाले, इनको मैं बिल्कुल बारीक बारीक काट लेती हूँ। तो जी मैंने अपने हरा चना बिल्कुल बारीक काट लिया है। मैंने कुकर में 1 गिलास के करीब मैंने पानी चढ़ा दिया है और बाजरे का आटा डाल दिया है। इसको खूब अच्छे से मिलाना, ताकि गांठ ना बने। और फिर इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी नमक और साबुत जीरा, नमक, बस यही मसाले जाएंगे। और हरी मिर्ची काट के डालनी इसके अंदर, और ज़रा सा बाजरे का आटा 1 चम्मच के करीब, जैसे खाने वाले चम्मच होती है ना, स्पून बोलते हैं, 1 चम्मच वो आटा डालना है इसके अंदर, ताकि ये घुट जाए। तो जी मैंने ये सब इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं हरा चना डाल रही हूँ इसके अंदर और इसको खूब अच्छे से मैं मिला दूँगी। बिल्कुल खूब इसको पकाना है, तो खूब चला के खूब अच्छे से मिलाना है और खूब इसको पकाना है, कम से कम 15-20 मिनट तक। तो इसको खूब ऐसे घोटते रहना है और चलाते रहना है, ताकि बाजरा कच्चा ना रहे। और सारा, यानी कि जो मेरा ये हरा चना काटा था मैंने बिल्कुल बारीक, ये भी कच्चा ना रहे। तो इनको मैं खूब 15-20 मिनट के लिए मैं इसे घोट रही हूँ। तो जी इसको मैं दूसरी गैस की तरफ ट्रांसफ़र कर दूँगी और इधर मैं अपने तड़के की तैयारी कर लूँगी। तो जी इसको ऐसे पकाते मेरे को हो गए 15-20 मिनट हो गई है मेरे को पकाते हुए। बिल्कुल बाजरा मैंने कच्चा नहीं रहने दिया है, दलिया टाइप में जो हो गया है ना, बिल्कुल कच्चा नहीं रहने दिया। तो जी ये इतनी सिंपल, इतनी आसान सब्जी बोलो, साग बोलो, इतना आसान है कि बहुत आसान है। लेकिन मेरे को ये पहले आता नहीं था। जब मैं अपने घर जाती थी सर्दी में, तब मैं अपनी मम्मी के हाथ से खाती थी, तो मेरे को अच्छा लगता था। यहाँ इस मम्मी को आता नहीं था, तो मैंने अपनी मम्मी से कॉल करके पूछा, तो मेरी मम्मी ने मेरे को बताया ऐसे ऐसे ये बनता है। घर जा नहीं सकते, तो ये स्वाद तो चाहिए खाने में ज़रूर। तो इसलिए मैंने फर्स्ट बार ट्राई किया है साग बनाना, ऐसा दलिया वाला साग बोलते हैं। तो जी अब मैंने तो खूब अच्छे चला के पका लिया है बिल्कुल। अब इसको मैं दूसरी गैस के ऊपर ट्रांसफ़र कर देती हूँ और इधर वाली गैस के ऊपर मैं अपना कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, ताकि तड़के की तैयारी हो सके। तो इधर भी मैंने गैस चालू कर रखी। मेरा मन नहीं वो होता कि पकानी है, तो मैं इसको खूब ऐसे पकाती रहती हूँ। तो जी अब मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया, ज़रा सा जीरा डाल दिया है मैंने, और अब मैं अदरक लहसुन कूट रही हूँ।
तो जी अब मेरा जीरा तो भून चुका है, तो मैंने इसके अंदर कर दिए ये प्याज जो मैंने बिल्कुल बारीक काट रखे थे वो ऐड कर दिए हैं मैंने अब। तो जी इनको 2-4 मिनट के तक मैं भूनती हूँ। और इधर मेरी सब्ज़ी भी लग ना जाए, तो इसको भी बार बार चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए, क्योंकि बैठने का डर रहता है। आटा है ना बाजरे के टाइप में, ये बैठने का डर रहता है, इसको भी बार बार चलाते रहना है साइड में। तो जी अब मेरी बिल्ली मेरे पैरों के नीचे घूम रही है, दूध चाहिए इसको। तो जी अब मेरे प्याज बिल्कुल भून चुके हैं, यानी कि पूरे ब्राउन भी नहीं है और कच्चे भी नहीं, देखो ऐसे रखा मैंने। तो जी अब इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ बिल्कुल बारीक कटे हुए टमाटर, नहीं अदरक लहसुन का पेस्ट डालना पड़ेगा पहले, सॉरी। तो जी अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और अब मैं बारीक बारीक टमाटर काटने लगी हूँ, ताकि इनको भी डालना है मेरे को प्याज अदरक लहसुन होने के बाद। तो जी अब मेरी सब्ज़ी बिल्कुल पक चुकी है और इधर मैं ऐड करती हूँ टमाटर, इनको भी बिल्कुल अच्छे से गलाना है। और इसके अंदर मैं ज़रा सा नमक ऐड कर दूँ ताकि टमाटर जल्दी से गल जाएं। और इसके अंदर हल्दी नहीं डालते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, डालो या ना डालो, लेकिन बगैर हल्दी के ये सब्ज़ी बनती है, साग बनता है, क्योंकि इसका नेचुरली अलग कलर बन जाता है साग का। तो इसलिए मैं तो हल्दी ऐड करती नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है, डालो या ना डालो। तो जी अब मेरे टमाटर बिल्कुल भुनने वाले हैं, बिल्कुल इन्होंने अपना तेल छोड़ दिया है। ऐसी सब्जियां, यूनिक सब्जियां ठंडी में ही बनती हैं, गर्मी में तो यही आलू 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 चलता है, लेकिन ठंडी में तो हज़ारों किस्म की ऐसी सब्जियां हैं जो अलग अलग टाइप में बनती हैं। तो जी अब मैंने अपना हरा साग डाल दिया है, या दलिया वाला साग बोल दो, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो जी देखिए अब इसको मैं 10 मिनट के लिए और पकाऊंगी बिल्कुल तड़का, ताकि अच्छे से इसके अंदर पक जाए। इसको दलिया वाला साग बोलिए, टाइट सब्ज़ी बनती ज़रा सी, वो मर्जी आपकी, ज़रा और पतली बनाना चाहो तो कर सकते हो। तो जी मैंने ढक दिया 15 मिनट के लिए। तो देखो जी मेरी साग बिल्कुल, दलिया वाला साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए मेरी मम्मी भी देखेगी जब मेरे ब्लॉग को तो बोलेगी हाँ तूने तो बना लिया। एक बार पूछा था तो मैंने लिया बना। तो जी अब मैं रोटी खा लेती हूँ, फिर जाऊँगी ऊपर। तो जी मैंने खाना खा लिया था, पूरी रसोई साफ़ करके फिर मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि धूप निकली हुई थी, बच्चे पहले ही ऊपर आ गए थे, आंटी थी ना इसलिए अपना ऊपर बैठे थे। और ऊपर हमने सुखा रखी चने की दाल, इसके बेसन के लड्डू बनेंगे शाम को, तो वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये मैंने कल कपड़े धोए थे, ये मेरे सारे कपड़े सूख रहे हैं टोटली, इनको मैं जब जाऊँगी ऊपर से, जब इनको मैं लेके जाऊँगी। और दाल में कुछ काले काले हैं, जैसे दाल जो बगैर पिसी रहती है ना, काला काला दाल में ये सारे मैं इसको यहाँ बैठ के धूप में सारे चुग दूँगी बैठ के, क्योंकि कोई आराम तो है नहीं, पर कुछ ना कुछ करते रहो। तो जी अब मैं इसको चुग लेती हूँ बैठ के, और बच्चों के साथ भी कुछ बातें करती रहूँगी। तो इसलिए मैं आ गई थी ऊपर, दाल भी संभाल ली थी और बच्चों से बात कर ली थी। अबे ओए बच्चा पार्टी, आर्यन वासु हैं? बुढ़ी क्या है, बुढ़ा तो सबको होना एक दिन है, बुढ़ा तो सबको होना एक दिन है। ये दाल चुक दूंगी, बेसन बनाएंगे शाम को, बेसन के लड्डू डालेंगे तो आपको दिखाएंगे। सारे जिसमें काला काला है वो सब चुक देती हूँ उसके अंदर से। तो जी छत की बिल्कुल धूप गायब हो चुकी है, बिल्कुल गई है, और टाइम हो गया है 2:30-3 के आसपास का टाइम है। तो जी अब बच्चे जो गए हैं नीचे, तो मैं अपना अब लगी ऊपर कपड़े उठाने, क्योंकि मेरे कपड़े कल धोए थे मैंने, आज है वीरवार तो आज धुलेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने कल धो दिए थे। और अब मैं इनको उतार के इकट्ठे करके सभी कपड़ों को ले जाऊंगी, नहीं तो यहीं रह गए तो रात को फिर ओस गिरेगी ना, तो फिर वापस वैसे ही गिले हो जाएंगे। तो टोटली मेरे कपड़े सूख चुके हैं, तो इनको मैंने कर लिया इकट्ठा एक साथ। तो इनको नीचे ले जाके इनकी तय होएगी, और वही प्रोसीजर है जो कपड़ों के साथ होता है, क्या बताऊं। तो जी मैंने अब कपड़े पूरे उतार लिए, और इनको मैं बिल्कुल गठरी बना दूंगी बांध के, और इनको बांध के एक साइड रख दूंगी। और जो मेरे जो नीचे सामान पड़ा है, बिल्कुल जो चटाई है, कैरम बोर्ड है, बच्चों के खिलौने हैं, इन सबको उठा के मैं अंदर कमरे में रख देती हूँ, क्योंकि कल फिर मिलेंगे चाहिए बच्चों को, यहाँ छोड़ दिए फिर वही बातें पूरी रात बाहर पड़े रहेंगे। तो इनको सबको मैं उठा के अंदर रख रही हूँ, यही होता है डेली का रूटीन ऊपर का भी।
सामान उठा के रखना, कपड़े समेटना, कुछ ना कुछ काम दाम करना। तो जी मेरी छत बिल्कुल पूरी गंदी हो चुकी है। कई बहुत दिन से मैं सोच रही थी इसको साफ़ करूं, पर मुझे टाइम नहीं लग रहा था। तो जी आज मैं अपनी पूरी छत को साफ़ करके जाऊंगी, इसलिए मैंने कपड़े अपने उठा के पहले बांधे हैं, ताकि जब भी मैं यहाँ से छत पर से झाड़ू निकालूं तो कपड़ों पे धूल ना हो जमे, क्योंकि बहुत धूल उड़ती है। और ये मेरी रसोई की जो मैं नीचे बिछाती हूँ पैरों के नीचे, वो थी, मैंने इसको भी अंदर डंडी पे डाल दिया ताकि रातों गीली ना हो। 2 दिन हो गए इसको भी अच्छे से धूप नहीं निकल रही थी, सूख नहीं रही थी। तो आज थोड़ा ठीक सी सूख गई है मेरी ये पायदान, तो मैंने इसको रख दिया नीचे टीनों के नीचे। तो जी अब मैं फटाफट अपनी झाड़ू निकाल रही हूँ, पूरी छत को साफ़ करके जाऊँगी आज। मैंने सोच लिया था जब मैं आई थी ऊपर। तो जी अब मेरी छत हो रही है पूरी साफ़। क्या करे, कोई ना कोई रोज़ का कोई ना कोई नया काम ढूंढना पड़ता है और करना पड़ता है, नहीं तो फिर कौन करेगा, कब करेंगे, नहीं फिर गंदा हो जाए। क्योंकि छत पे बैठते तो सब हैं, झाड़ू कोई निकालते हैं नहीं, तो खुद को ही करना होता है, किसी को कुछ नहीं बोल सकते। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, प्लीज़ बताना कैसा बना है। और ये मेरे गमले रखे थे, इनके नीचे बहुत सारी मिट्टी जमा हो रखी थी, फिर यही छत पे सीलन बनाते हैं। तो जैसे मैंने इन गमलों को यहाँ से हटा दी, क्योंकि ये रास्ते में भी थे, जब आते जाते थे ना तो ये पूरा परेशान जैसे पैरों में लगते थे गमले। तो जी ये देखो मैंने पूरी छत क्लीन कर दी है मेरी। तो जी मैंने अपनी पूरी छत क्लीन कर दी है, कि बहुत दिन से सोच रही थी करने की, पर टाइम नहीं लग रहा था। तो देखिए मैंने पूरी छत क्लीन कर दी है, और अब मैं जा रही हूँ कपड़े लेके नीचे, क्योंकि फिर वही है, शाम का टाइम हो गया, अब चाय पानी सब चलेगा। तो जी यही करती हूँ व्लॉग का मैं एंड।